नेता जो आज सत्ता पक्ष में है वहाँ हल जलाने का काम किए थे कि वहाँ पर विधानसभा नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो और उनकी एक बेटी आज मंत्री भी है, लेकिन वो आज हमारे साथ खड़े नहीं है। अगर खड़े होते तो वो आज यहाँ पर मौजूद होते। इस बात को आप समझिए कि हमारे जमीन को लूटकर किस तरीके के विकास मॉडल की बात कर रही है। 81 चुने हुए विधायक है हमारे राज्य में और एक मनोनीत विधायक है। इन लोगों के पास जरा सा भी ये सरोकार नहीं है हम लोगों के मुद्दों को लेकर कि नगरी के लोगों से आकर बात और संवाद करें। लोकतंत्र में हमने ये सुना कि लोकतंत्र में एक एक लोगों की आवाज को सुनने की होती है, प्रावधान है कि वो लोगों की बात को सुने। अगर विरोध हो रहा है तो विरोध को भी सुने कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का अजब तमाशा चल रहा है। जो यहाँ के विभागीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, वो तो बोलते हैं कि वहीं पे हम रिम्स बनाएंगे, चाहे जो कुछ भी कर लो। ये लोकतंत्र की हत्या झारखंड राज्य में की जा रही। यहाँ पर पैसा कानून लागू होता है और इस पैसा कानून में ग्राम सभा को विशेष अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आज ग्राम सभा के अधिकारों की भी बात नहीं हो रही, ग्रामीणों की बात को नहीं सुना जा रहा है। अरे पंचायती राज व्यवस्था भी इसीलिए लागू हुआ था कि गांव के लोग अपने तरीके से अपने गांव में अपने पंचायत में विकास की बात करें। जब वहां के गांव के लोग बोल रहे हैं कि हमको वो जमीन नहीं देना है, हमको वहां पर खेती करनी है, तो खेती की जमीन को आप क्यों लेना चाहते हैं? यहाँ बंजर भूमि पड़ी हुई है। रघुवर दास की सरकार में 22 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक बनाने का काम किया गया। उस लैंड बैंक में भी जो है हाथी उड़ाने का काम किया जा रहा था। एक एक आदमी को 5,000 55,000 प्लेट खाना खिलाने का काम किया गया। विदेशों से जाकर उद्योगपतियों को बुलाकर यहाँ पर उद्योग लगाने की बात की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ झारखंड राज्य में कितने उद्योग लगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो 22 लाख एकड़ जमीन झारखंड वासियों का गैर मंजूर हुआ हमारी जमीन ली गई, उन जमीनों में कितने उद्योग लगे और कितने झारखंड वासियों को नौकरी लगी? हम इरफान अंसारी से पूछना चाहते हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहते हैं, आप 22 लाख एकड़ जमीन जो भूमि लैंड बैंक बनाने का लिए थे, उसमें आप रिम्स क्यों नहीं बनाना चाहते? एक अलग से जमीन एक्वायर करके आप रिम्स क्यों बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पर बात यह है कि विकास का मॉडल जो है पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है। आप अभी जो रिम्स को देख रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को आप जाकर देखिए किस तरह का व्यवस्था वहाँ पर है। ये रिम्स भी बनेगा, जबरदस्ती बनेगा, हथियार की नोक पे बनेगा, सरकारी तंत्रों के उपयोग से बनेगा। लेकिन हम आदिवासी मूलवासियों को आज शपथ लेना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जान देने का काम किया था, जमीन को बचाने का काम किया था, और आज झारखंड राज्य में जिसको कि हम अपना सरकार बोलते हैं, वो सरकार हमारे जमीनों को लूटने का काम कर रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस तानाशाही को सहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तानाशाही को सहेंगे? लड़ेंगे, जीतेंगे और अपने जमीनों के लिए आह्वान करना चाहते हैं कि आप जो सरकार में जो लोग हैं और खास करके माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो महामहिम जिनके यहाँ पर हम गुहार लगाने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से झारखंड राज्य में हो रहा है और लोगों की आवाजों को नहीं सुनी जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीनों का मामला तमाम झारखंड राज्य के कोने कोने में, हमारी सरना की जमीन को लूटी जा रही है, हमारी मसला की जमीन को लूटी जा रही है, विस्थापन का दाम समझ रहे, हमारी मजदूर बहनें जाकर केरल में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने कर रही है, डोमेस्टिक वर्कर का काम कर रही है। तो क्या इस तरह का विकास का मॉडल को हम झारखंड राज्य में लागू होने देंगे? नहीं लागू होने देंगे। हम ये चीज कहना चाहते हैं कि रिम्स आप बनाइए। आप ही के मंत्रियों ने, अनेक पार्टी के विधायकों ने, आप ही के पार्टी के विधायकों ने कहा कि रिम्स के लिए नगरी के लोग विरोध कर रहे हैं। आइए हमारे विधानसभा में हम आपको जमीन देने का काम करेंगे। 200, 300, 400 एकड़ जितना जमीन चाहिए आपको देने का काम करेंगे। ये लेकिन तानाशाही जो स्वास्थ्य मंत्री इंसार अंसारी है, वो अपने भी विधायकों का बात सुनने का काम नहीं करते और बोलते हैं कि डंके की चोट में हम वही रिम्स बनाएंगे। लेकिन हम भी ये बता देना चाहते हैं कि हम उन वीर सपूतों के पुत्र हैं, वंशज हैं जो लड़े हैं और अपने लड़ाई को जारी रखेंगे।
ये जल जंगल जमीन का जो हमारा अधिकार है, और जिस तरीके से जो विस्थापन का धन आज एचईसी के मामले देखिए, टाटा का मामला देखिए, बोकारो स्टील का प्लांट का देखिए, जितने जगह भी हम विस्थापित हुए हैं आज हम विस्थापन का धन झेल रहे हैं। और ये जो लॉलीपॉप देने का काम स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको मुआवजा देंगे, हम फलाना देंगे, आपका डेवलपमेंट होगा। अरे भैया, नगर निगम में भी हमने देखा कि जो झाड़ू पोछा कूड़ा कचरा उठाने का काम करती है हमारी माँ बहनें करती है। आपने यहाँ के मूल रैयतों को, यहाँ के जल जंगल जमीन के मालिक को नौकर बनाकर रख दिया, और इस तरह का नीति और सिद्धांत झारखंड राज्य में चल रहा है। तो नगरी वासियों के साथ ये नहीं समझना है कि नगरी वासी झारखंड में अकेले खड़े हैं। नगरी वासी के साथ हर झारखंड वासी का जो है सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, और इस सेंटिमेंट को अगर चैलेंज कोई करेगा तो उस चैलेंज का हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम करेंगे और अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, और आमरण करेंगे और मरते दम तक अपने जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम तमाम यहाँ पर आए हुए लोगों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, हमारे दोस्त युवा साथियों को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपातकालीन का स्थिति झारखंड राज्य में आ गया है। आज हम भरनों के मामला को देखें, या फिर आप देखें टोंको का मामला जो हाल फिलहाल में हुआ, ये नगड़ी का मामला है, चांडिल का मामला है, चाबासा का जो मामला हुआ, आप देखें पलामू का जो मामला हुआ, ये हमें बताता है कि आदिवासियों को अब एकजुट होने का समय आ गया है। अगर हम आज नहीं जागे, गुटों में बैठकर अपनी लड़ाई को लड़े, तो आने वाले इतिहास में हमारे बच्चे जो हमारे इतिहास को पढ़ेंगे हमें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए हम तमाम आदिवासियों को जो हम नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, हम सभी आदिवासियों को, सभी मूलवासियों को एक प्लेटफॉर्म में आकर लड़ाई लड़नी है। और ऐसा ही